और ओम प्रकाश राजभर का ये साजिश है। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सरेआम जो है थप्पड़ मार दिया जाता है। महेंद्र राजभर के शरीर में सांस रहेगा तो उनके सवाल का माकूल जवाब देगा। समय आने दीजिए, वक्त आने दीजिए। क्योंकि जुर्म चाहे जितना ढाना हो वो ढाए, कोई दिक्कत नहीं है। महेंद्र राजभर के शरीर में सांस रहेगी तो तुम्हारा बयाना ब्याज के साथ वापस करेगा। रात का समय है, ये मिल गए हमसे, हम बात करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था। ये यहाँ से मऊ से ऐसे अकेले क्यों गए थे वहाँ पर, आइए जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि वो एक वीडियो वायरल हो रहा है, आज ही का है, 10 जून का है, विजय दिवस, जहाँ एक तरफ पूरा समाज मना रहा है, वहीं पर आपको जो है थप्पड़ मारा गया, आप पर जानलेवा हमला किया गया। ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो हम अकेले गए नहीं थे, हमारे साथ 4-5 लोग थे। अच्छा। हमारी टीम थी। अच्छा। वो प्रस्तावित कार्यक्रम था। अच्छा। प्रस्तावित कार्यक्रम में जाना ही जाना है, और चूंकि वो प्रस्तावित कार्यक्रम का फ्लैक्स भी है। अच्छा। और ओम प्रकाश राजभर का ये साजिश है। अच्छा। जो महेंद्र राजभर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, ताकत बढ़ रही है, संगठन बढ़ रहा है, इसको लेकर के बड़ा लोग परेशान हैं। तो मैं कह रहा हूँ, आपके चैनल पर इस बात को कह रहा हूँ, ठीक है, परेशान हो, परेशान रहो। 22 के गठबंधन में 17 सीट मिला था, 15 सीट जब तुमने बेचा तब एक बार नहीं सोचा समाज के लिए? आज महेंद्र राजभर तुम्हारा साथ छोड़ दिया। महेंद्र राजभर साथ छोड़ करके जब सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी हमने बनाया, हमने खास करके नहीं बनाया, हमारे साथ तमाम सुहेल देव स्वाभिमान भारतीय समाज पार्टी से छोड़ने वाले लोग, लंबी टीम हमारे साथ खड़ा हुई और लोगों ने सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के साथ खड़ा होकर के सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के जब जनाधार को लोगों ने बढ़ाना शुरू किया तो बहुत से लोगों को मिर्ची लग रहा है। अच्छा, ब्रिजेश राजभर आप ही के पार्टी में थे और वो आप ही के पार्टी में से फिर निकले, इसके बाद जो है इस तरीके का आपको अंदाजा था कि ऐसा हमारे साथ हो सकता है? नहीं, निकला वो नहीं। हमने सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी से उसको निकाला। हाँ, 5-7 महीना वो रहा, जब काम नहीं कर रहा था तो हमने उसको अपने दल से निकाल दिया और 6 बरिस के लिए निष्कासित कर दिया। हाँ, और वहाँ प्रस्तावित हमारा कार्यक्रम था। हम प्रस्तावित कार्यक्रम में गए थे, वो बिना प्रस्तावित कार्यक्रम में, बिना बुलाए हुए कार्यक्रम में गया और माला पहना करके तुरंत दो थप्पड़ दे दिया। इसके बाद जो है आपने जो है फोन वगैरह किया, थाने पे FIR वगैरह आपकी ली गई? हाँ, एप्लीकेशन हमने तहरीर देने का काम किया। जलालपुर थाना है, जलालपुर थाना का वो गांव है, हमने जलालपुर थाने पर तहरीर दिया। इंस्पेक्टर साहब से हमारी बात हुई। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आप इसके लिए मत घबराइए, आपको न्याय मिलेगा। आज हम मुकदमा दर्ज करके रात में उठवा लूँगा। तो मुकदमा दर्ज हो गया? हाँ, मुकदमा लगभग दर्ज हो गया होगा। हाँ, जानकारी करता हूँ रात में। तो क्या आपको लगता है कि गिरफ्तारी हो जाएगी? हो जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार ये कहती है कि हमारे राज्य में गुंडा माफिया जो है अंडरग्राउंड हो गए या प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, और सोच लीजिए कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सरेआम जो है थप्पड़ मार दिया जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, आप लोग इस बात को भली भांति जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का धरातल पर विकास का है, ठीक ना? तो हमको भारतीय जनता पार्टी से बहुत लेना लादना नहीं है। यह जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि गुंडा माफिया मुक्त प्रदेश हो गया। मैं कह रहा हूँ, आए दिन हत्या, अत्याचार, बलात्कार हो रहा है। आप बता दीजिए, कहीं भी किसी भी जनपद को उठा करके देख लीजिए, रोज रेप न हो रहा हो, रोज हत्या न हो रहा हो, रोज बलात्कार न हो रहा हो। आप बताइए। इस नाते आपके चैनल पर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में हम गरीबों को न्याय नहीं मिल सकता है। तो अभी आपको थप्पड़ मारा गया तो आपको लगता है कि नहीं, हम न्याय पाने के लिए हमने दबाव बनाया है इंस्पेक्टर साहब से। अच्छा, आपके सहयोगी हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी फेसबुक, उनका एक नाम से फेसबुक है, उस पर शेयर किया गया आपका वीडियो। हम समाजवादी पार्टी गठबंधन में हैं, तो लाजिम है कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई भी अत्याचार जुर्म होगा तो भाई उनके तरफ से वेट तो कार्यकर्ता को मिलेगा ही मिलेगा। जब उनके गठबंधन में हैं तो उनके तरफ से सहानुभूति तो मिलेगी ही मिलेगी, उनके लोग तो साथ देंगे ही देंगे।
आपको अंदाजा था कि मतलब ऐसा कुछ होगा, कोई जब बिना प्रस्तावित जो बुलाया नहीं गया हो, आपके साथ इतना बड़ा कांड हो जाएगा? देखिए, हम आपको बतावें, वो कार्यक्रम हमारा था, हमारे समर्थकों ने हमारा कार्यक्रम तय किया था और कार्यक्रम में हम समय से पहुंचे थे। वो बिना बुलाया हुआ कार्यक्रम में आया था और ओम प्रकाश राजभर के साजिश के तहत उनको ये लग रहा है, ओम प्रकाश राजभर को लग रहा है कि हमारे पांव तले हमारी जमीन खसक रही है और यही एक व्यक्ति है जो मान नहीं सकता है। आपके चैनल पर कह रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर को जितना जुर्म ढाना है महेंद्र के ऊपर, महेंद्र राजभर के ऊपर, वो जितना जुर्म ढाना है डाल लें, कोई दिक्कत नहीं है, सब जुर्म बर्दाश्त कर लेगा। अंतिम सांस तक समाज की लड़ाई और कार्यकर्ताओं की लड़ाई अगर कोई लड़ेगा तो उस व्यक्ति का नाम महेंद्र राजभर है। अच्छा, ये कैसे कह सकते हैं आप कि उन्होंने ही आपको मरवाया? ओम प्रकाश राजभर जी का 100% मेरे पास उसका साक्ष्य है। देखिए, मिल करके वो आया है। अच्छा, हाँ, वो मिल करके आया है ओम प्रकाश राजभर से। अच्छा, ये और मिल रहे हैं उन गाड़ी में? वो गाड़ी तो खाली दिख रही है। मिल करके आया है, देखिए, मिल करके आया है, वो मिल करके आया है। यही रणनीति तय हुई थी उन लोगों की। अच्छा, हाँ, तब इस तरह का घृणित कार्य हुआ है। हाँ, इस नाते आपके चैनल पर मैं कह रहा हूँ कि जुर्म चाहे जितना ढाना हो वो ढाए, कोई दिक्कत नहीं है। हर जुर्म को महेंद्र राजभर सह सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा, ब्रिजेश राजभर एक बार देखा गया था, उनका तेरही भी मना रहे थे जब वो भाजपा में गए। भाई, वो क्या करेगा नहीं करेगा, उदंड व्यक्ति का क्या नाम ले रहे हैं। हाँ, लेकिन इससे हमको नहीं घबराना है। हम लोग शालीनता से जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सब लोग भोले भाले हैं। आज सब लोग सम्मानजनक लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि महेंद्र राजभर के रहनुमाई में हम लोग काम करेंगे, हम लोग संगठन को मजबूत करेंगे, हम कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा। अच्छा, अखिलेश यादव जी से आपकी बात हुई? आपके सहयोगी हैं? क्यों नहीं बात होगी? जब हम गठबंधन में हैं तो बात तो ऑलरेडी होना है इस मैटर पे। हाँ हाँ, बात हुआ, बिल्कुल बात हुआ। बात हुआ तभी ना वो ट्वीट किए हैं। नहीं बात हुई होती तो ट्वीट कैसे करते, आप बताइए। तो आपसे बात हुई, ये कहें कि नहीं हम लोग आपके लिए लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे? अरे बिल्कुल, उनके हमको लगता है कि जिले के बाड़ी से लेकर के विधानसभा के बाड़ी तक, ब्लॉक के बाड़ी तक सारे उनके नेता और कार्यकर्ता संपर्क में बने रहे। जब तक हम जलालपुर थाने पर रहे तब तक लोग संपर्क में बने रहे और उसके बाद भी लोगों का दबाव बना हुआ है। हाँ, एसपी साहब से, कप्तान साहब से लेकर के इंस्पेक्टर साहब तक दबाव बना हुआ है। अच्छा, आपको लगता है कि मतलब ऊपर से दबाव आ रहा है कि नहीं जो है कुछ नहीं करना है? नहीं, मुकदमा लिखिए। अच्छा, मुकदमा लिखिए और उसको गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए, उसको सजा मिलना चाहिए। तो शासन सत्ता में है इस समय ओम प्रकाश राजभर जी, तो आपको लगता है कि नहीं ऐसा होगा? आप जैसा कि कह रहे हैं कि उनका षड्यंत्र है। उनकी बाबू का बपौती ना बा कि हमेशा सत्ता में बनल है। हाँ, आज सत्ता है तभी ना जुर्म ढा रहे हैं। घबराना नहीं है, वो भी अपने समय का इंतजार करें। वो तो कहा जाता है गांव देहात में कि कभी तोर पारी तो कभी मोर पारी। अच्छा, घबराना क्या है? अच्छा, ये बताइए कि जिस समय विजय दिवस जिससे टकराए हैं, मैं बता रहा हूँ आपके चैनल पर 100% इसको बात को नोट करिए, वो जिससे टकराए हैं बहुत आसान काम नहीं है। महेंद्र राजभर के शरीर में सांस रहेगा तो उनके सवाल का माकूल जवाब देगा। समय आने दीजिए, वक्त आने दीजिए। अच्छा, जिस समय विजय दिवस मनाया जा रहा था, बहराइच में जो है वो बड़ा कार्यक्रम कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी और वो भी मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री जी आए थे, प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी। उस समय जो है आपको यहाँ पर थप्पड़ मार दिया जाता है। हाँ भाई, वो तो हम कह ही रहा हूँ। हम ही कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं मारा गया है, हम ही तो नहीं कहा हूँ। बिना प्रस्तावित कार्यक्रम में वो आया और माला पहनाया, हाथ उठा दिया, हम तो कह ही रहा हूँ। अच्छा, आप भी समाज की बात करते हैं, वो भी समाज की बात करते हैं, तो फिर आखिरकार दुश्मनी है? अब वो कितना समाज की बात करता है, बहुत गहराई में जब उसके जाएंगे आप, कितना समाज की बात ओम प्रकाश राजभर करते हैं। असली औलाद है का? अपने माँ बाप की असली औलाद नहीं वो आदमी है, नकली औलाद है। नकली औलाद नहीं होता, हम बार बार कहता हूँ, आप लोगों के चैनल पर हर बार इस बात को कहता हूँ, नकली औलाद नहीं होता। तब 17 सीट पाया था 22 के गठबंधन में, 17 में 2 लोग लड़े, बाप बेटा, बाकी उनके बाप का नौकर थे हम लोग का। 19.5 वर्ष 20 वर्ष की जवानी हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने खपाने का काम किया। जो समाज के लिए लोगों ने झंडा उठाया था, लोगों के मन में, दिल में ये तमन्ना था कि लड़ाई होगी और लड़ाई के बल पर हमारे बेटी और बेटा को न्याय, हक, हिस्सा, अधिकार मिलेगा। लेकिन वक्त जब आया तो पैसा दिखाई देने लगा। और जब महेंद्र राजभर अलग हो गया तो आपको तकलीफ लग रहा है, घबराओ मत,
अपने समय का, अपने टाइम का इंतजार करो। और महेंद्र राजभर आपके चैनल पर कह रहा है, अभी 2 बार ना जो बोए हो काटे हो, तीसरी बार तुम्हारा नंबर है। जहूराबाद में काटने का घबराओ मत। महेंद्र राजभर के शरीर में सांस रहेगी तो तुम्हारा बयाना ब्याज के साथ वापस करेगा। चलिए, हमारे साथ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी थे, बात कर रहे थे। और वो बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश की सियासत में पूरा हलचल मच गया है, क्योंकि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक फेसबुक जो है उनके फेसबुक से, उनके नाम के फेसबुक से वो इनका वीडियो शेयर किया गया और न्याय की मांग की गई। भाजपा सरकार में भाजपा कहती है कि जो है गुंडा माफिया तो अंडरग्राउंड हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही नहीं सुरक्षित हैं, तो फिर इस देश की आम जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है। चलिए, तमाम सारी बातें हुई, लेकिन आप लोग इसको शेयर जरूर कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा ताकि इस पर न्याय हो, क्योंकि जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी, क्योंकि ये लोग भी समाज की ही बात करते हैं। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।